जंगल में मीना नाम की घमंडी चिड़िया अपने पति कालू के साथ रहती थी। वह अपने आप को सारी चिड़ियाओं में सर्वश्रेष्ठ समझती थी। सुनते हो जी, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरे पंख तो देखो, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। कोई है इस जंगल में मेरे जैसा? कोई नहीं है। तुम तो जब देखो तब अपनी तारीफ ही करती रहती हो। मैं कह देता हूँ, ये तुम्हारे पंखों का घमंड किसी दिन तुम्हारी जान पर ना बनाए। तुम तो जब मुंह खोलते हो कुछ ना कुछ अशुभ ही बोलते हो। तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। तभी मीना चिड़िया गुस्से में उड़कर टिनटिन चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। टिनटिन चिड़िया वहाँ अपना घोंसला सही कर रही होती है, जो बारिश और आंधी के कारण गिर गया था। अरे टिनटिन, तुमने अभी तक अपना घोंसला सही नहीं किया। मुझे देखो, मैंने अपने प्यारे पंखों से अपना घोंसला कब का सही कर दिया और अभी कुछ देर में भोजन लेने जाऊंगी। अरे मीना बहन, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए आराम कर कर के घोंसला बना रही हूँ। हाँ हाँ, तुमको जब देखो तब बीमार ही रहती हो, कब ठीक रहती हो? मीना टिनटिन चिड़िया की मदद करने की बजाय उसका मजाक और बातें सुनाकर चली जाती है और ये सब बातें अपनी कुछ सहेलियों से भी बताकर खूब हंसती है। तभी कालू ये सब बातें सुन लेता है। अरे मीना, क्या तुमको शर्म नहीं आती? जब देखो तब दूसरों का मजाक उड़ाती रहती हो। तुम बड़े आए दूसरों की तरफदारी करने वाले, ये क्यों नहीं कह देते कि टिनटिन की बुराई तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तुमको गलत ही लगता है। एक दिन देखना, जब तुम कहीं फंसोगी तो वही तुम्हारे काम आएगी। ये तुम्हारी पंचायत वाली कोई काम नहीं आएगी। मीना कालू की बातों पर ध्यान न देकर वह अपने पंखों को देखने लगती है और सोचती है, मेरे जैसा पंख तो किसी का भी नहीं है। तभी वहाँ से तोता गुजरता है। अरे वाह मीना, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारी जैसी खूबसूरत कामकाजू चिड़िया इस पूरे जंगल में नहीं। हाँ हाँ, मैं ही हूँ इतनी सुंदर कि मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सुना है आपकी पड़ोसन टिनटिन बड़ी बीमार रहती है। बीमार कहाँ, उसके तो बस बहाने हैं दूसरों से भोजन लेने के। तभी कालू वहाँ आ जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर कालू कहता है, मीना, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। क्या पता कब किसके ऊपर कैसा दिन आ जाए। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। तुम ये जो तोते और बाकी चिड़ियाओं से अपना तारीफ सुनती हो ना, ये सब बस तुम्हारा मजाक बनाते हैं तारीफ कर करके। मीना उदास होकर अपने घोंसले में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह कालू, मीना और टिनटिन तीनों साथ में भोजन की तलाश में दूर चले जाते हैं। रास्ते में मीना मन ही मन टिनटिन पर गुस्सा होती है। पता नहीं इसे हमेशा साथ क्यों लेकर आ जाते हैं। ये नहीं आती तो जितना भी भोजन मिलता वह सब हमारा होता। अरे मीना, सुनती हो? इधर तो भोजन कहीं नहीं दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, तुम दोनों दूसरी तरफ जाओ। पता नहीं किस मुसीबत को मेरे गले बांधकर चले गए। खुद तो कुछ करेगी नहीं, मुझे भी नहीं करने देगी। तभी मीना सोचती है, क्यों न टिनटिन को भगा दिया जाए और सारा भोजन लेकर मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम यहाँ से चले जाओ टिनटिन, वैसे भी तुम कुछ करोगी नहीं, मैं ही तुमको भोजन ला कर दूंगी, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी और अपना भोजन खुद इकट्ठा करूंगी। तभी मीना चिड़िया गुस्से से जल्दी जल्दी उड़ने लगती है और घने कांटे में जाकर फंस जाती है और चिल्लाती है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। क्या हुआ मीना, क्या हुआ? और तुम कहाँ हो? इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, कांटों में फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। टिनटिन जल्दी जल्दी उड़ती है और कांटों के पास जाती है तो देखती है मीना बहुत बुरी तरह से कांटों में फंसी हुई है। मीना, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगी। टिनटिन अपनी सूझबूझ से कांटों को एक एक करके हटाती है और मीना को आराम से बाहर निकाल लेती है। मैंने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया और आज
मैं तुमको भगाना चाहती थी। अगर तुम चली जाती तो मैं इस कांटे में फंस के मर गई होती। मुझे माफ कर देना टिनटिन। देखो, मैंने जिस पंखों पर इतना घमंड किया, आज वह भी नहीं है। टिनटिन मीना को माफ कर देती है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घोंसले में जाती है और उसकी खूब सेवा करती है, जिससे वह कुछ दिन में पहले की तरह हो जाती है और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।